ठीक है, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस में आप सब ने ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ी है, डायरेक्शन सब जानते हैं पक्का? अच्छा, तो जल्दी से बता दीजिए डायरेक्शंस क्या होते हैं। ये डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट, पश्चिम दिशा, ये नॉर्थ, ईस्ट और ये साउथ। ये तो हो गए आपके मेजर डायरेक्शंस, ठीक है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं ये। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इसी के साथ सब डायरेक्शंस भी आ जाते हैं। सब डायरेक्शंस के बारे में भी आप लोग आई थिंक जानते हैं, है ना? सब डायरेक्शंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्शंस के बीच में होते हैं, ये हैं सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस जब हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखेंगे तो हमको दिखेगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। जब हम साउथ और ईस्ट के बीच में देखेंगे तो दिखेगा हमको साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। ये हो गए हमारे सब डायरेक्शंस, ठीक है। हमारा जो आज का ये टॉपिक है वो इन्हीं डायरेक्शंस को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक तो बात हो गई ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस की। दूसरा यहां पर जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट O है, इस स्टार्टिंग पॉइंट O से मैंने चलना शुरू किया उत्तर की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट। अब उत्तर आप तुरंत इसमें देखेंगे, क्या दिखा? उत्तर ये दिशा है, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। आप नॉर्थ की तरफ बढ़ गए, एरो बता रही है कि किस दिशा में हम चल रहे हैं, ठीक है, एरो का डायरेक्शन दिशा बताता है कि किस दिशा में चल रहे हैं। अगर सिंपली एक सीधी लाइन हम खींच दें, आपको कैसे पता चलेगा कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं? नहीं पता चलेगा ना। तो पता कब चलेगा? जैसे ही एक एरो लगा दी गई, पता चल गया ए से बी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि टुवर्ड्स ईस्ट बढ़ रहे हैं। दोनों चीजें पता चल रही हैं, है ना? तो ये तो बात हो गई यहां पर इसकी। अब यहां पर अगर हम देखें कि हम घर से निकले या हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से हमने चलना शुरू किया, हम नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कुछ दूरी तय करने के बाद अगर हम बोलें कि मैं अपने बाईं ओर घूम जाती हूं, तो बाईं ओर घूमने का मतलब क्या? अब देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बताया। क्वेश्चन ये हो सकता था मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चली, नॉर्थ की तरफ गई, नॉर्थ की तरफ चलने के बाद मैं ईस्ट की तरफ मुड़ गई, तो समझ में आता कि आप ईस्ट की तरफ इसको घुमा देते, टर्न करा देते। कुछ दूरी तय करने के बाद ईस्ट से मैं फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में चल दी, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं दाहिनी ओर घूम गई या मैं बाईं ओर घूम गई। तो दाहिनी ओर और बाईं ओर कब घूमा जाता है? कब घूमा जाता है? जिस डायरेक्शन में आप होंगे उस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी राइट साइड है और कौन सी लेफ्ट साइड है। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि ये डायरेक्शन इधर है, जब इधर डायरेक्शन है तो जिस भी तरफ जो भी डायरेक्शन है उस दिशा से अगर आपको राइट टर्न करना है तो हमेशा आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। समझ लीजिए इस बात को। अगर आपको दाहिनी ओर जाना है तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हुआ? इधर से हम इधर घूमेंगे, यही है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इस दिशा में घूम गए, समझ लीजिए इस बात को, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है, ठीक है। इस दिशा में हम चल रहे थे, हम क्लॉकवाइज घूम गए, ये आ गया राइट डायरेक्शन। अब राइट में कुछ दूरी तय की और अब मैं लेफ्ट टर्न करना चाहती हूं,
अगर मुझे लेफ्ट टर्न करना है, बाईं ओर घूमना है, तो अब क्या करूं मैं इस तरफ मुड़ूं या इस तरफ मुड़ूं? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब बाईं ओर घूमने की बारी आती है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, ठीक है? क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, इसी तरीके से जाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इधर टर्न कर गए, ये दिखा रहा है कि आप टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं। आ गई बात समझ में सबको? राइट साइड टर्न करना है तो जिस भी पॉइंट पे है उस पॉइंट से क्लॉकवाइज घूमना है, और अगर लेफ्ट टर्न करना है तो उससे एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मुंह घुमा लेना है। ऐसे खड़े थे, है ना? अब ऐसे खड़े हैं, अगर हम एरो इधर है इट मींस मेरा फेस इधर को है, ये मेरा राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड। राइट साइड टर्न करना था, हमने इस तरफ टर्न कर लिया, कुछ दूरी तय की, यहां पहुंचे, एरो की तरफ हमने अपना मुंह कर लिया। अब यही दिशा है ना एरो की, उसी के पैरेलल हम खड़े हैं। अब क्या हुआ? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मुझे लेफ्ट टर्न करना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन आ गई। तो यहां पर दो तरीके से हम डायरेक्शंस लेते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, दूसरा राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन। इनको भी हमें लेके चलना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई है डायरेक्शंस में। अब यहां पर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो अराउंड 5 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक पर 5 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो 5 टाइप्स के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जाता है how much distance is covered। जो पहले टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें बोला जाता है कितनी दूरी तय की गई, ठीक है? जब दूरी तय की गई की बात आती है तो अब यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, तब हम आगे चलेंगे, ठीक है? पहले हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के देख लेंगे। तो अब यहां पर है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड या ट्रेवल्ड, कितनी दूरी तय की गई। तो अब इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम मान लें कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने यहां से चलना शुरू किया, मैंने यहां से 3 किलोमीटर की दूरी तय की। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं दाहिनी ओर घूमी, और दाहिनी ओर घूमने के बाद मैंने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है? उसके बाद मैं बाईं ओर घूमी, बाईं ओर घूमकर मैंने 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि मैं कितनी दूरी तय कर चुकी हूं, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय मी, मेरे द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ये स्टार्टिंग पॉइंट है O, ये फाइनल पॉइंट है X। तो कहने का मतलब है कि मैंने O से X तक कितनी दूरी तय की। अब कितनी दूरी तय की, ये है डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? डायरेक्शन को हमने यूज किया है यहाँ पे राइट और लेफ्ट के लिए, लेकिन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस, दूरी पूछी गई है। तो मैंने कितनी दूरी तय की, जितना मैं चली, चाहे जैसे भी चली हूं, बाइक से गई हूं, कार से गई हूं, ट्रेन से गई हूं, हार्डली मैटर। मैंने कितनी दूरी तय की मीन्स जितनी दूरी मैंने तय की है वो सब जुड़ जाएंगी जिस रास्ते पर मैं चली हूं। क्या है? 3 किलोमीटर्स, 4 kilometers and 2 kilometers. It means the total distance traveled by me is 9 kilometers. ये 9 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है, इस बात को समझ लीजिए। आ गई ये बात समझ में सबको?
जिस जिस रास्ते पे जाएंगे। हो सकता है इसी पॉइंट एक्स पे हम पहुंचते और हम रास्ता अपना बदल देते। हम यहां से चलते लेट से 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसके बाद हम दाहिनी ओर घूम जाते, 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर बाईं ओर घूम जाते और 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्या होता? कितनी दूरी मेरे द्वारा तय की गई? फिर से 2, 3 और 4 मिलकर 9 किलोमीटर ही हुआ, लेकिन रास्ता बदल गया है। रास्ता बदल गया है। मैं चली कितना? मैं 9 ही किलोमीटर चली हूं। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब है जैसे जैसे जिस जिस रास्ते पे कोई व्यक्ति जा रहा है उसने उतनी दूरी तय कर ली। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? जिस जिस रास्ते पे गया वो सभी रास्तों की दूरियों को जोड़ लेंगे, हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो हम इसी में अभी आगे बढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर हमारा बनता है वो बनता है, हाउ फार एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मूल बिंदु से अब मैं कितनी दूरी पर हूं। अब देखिए पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मैं जिस जिस रास्ते पर चला मुझे वो रास्ते की कुल दूरी बता दो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी दूरी मैंने तय की। मैंने तय की या कितनी दूरी है? क्या बता रहा है बताइए? कितनी दूरी है। इसका मतलब अगर हम बोले ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, इस ओरिजिनल पॉइंट से मैं निकली, मैंने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके बाद मैं बाईं ओर घूम गई। आई टर्न टुवर्ड्स माय लेफ्ट। अब जब लेफ्ट टर्न करूंगी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां हम इस डायरेक्शन में चले गए, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने इधर भी 4 किलोमीटर की दूरी तय की। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं फिर से बाईं ओर घूम गई। अब फिर से बाईं ओर, अगेन एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, और फिर मैंने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। दिस इज द फाइनल पोजीशन। मैं यहां पर पहुंच गई हूं अब, ठीक है? दिस इज माय फाइनल पोजीशन। अब क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन होता मैंने कितनी दूरी तय की है, तो आप क्या बताते? मैंने 4 + 4 + 4 16 किलोमीटर की दूरी तय की, सॉरी 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ या ना? यही बताते। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूं। कितनी तय की वो नहीं पूछ रहा है, कितनी दूरी पर हूं। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन अदर वर्ड्स, आप में से जिन लोगों ने साइंस पढ़ रखी है उन्होंने वर्ड पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे कम दूरी ओरिजिनल में और फाइनल में जो होगी वो ली जाएगी। या आप कह सकते हैं कि मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूं, एक सीधी रेखा जो प्रारंभिक बिंदु को फाइनल बिंदु से जोड़ दे, ठीक है? एक सीधी रेखा जो स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से, फाइनल पॉइंट से जोड़ दे। ये सीधी रेखा की जो भी दूरी है
मैं उतनी दूरी पर हूं अपने प्रारंभिक बिंदु से। आ गई बात समझ में? जो भी दूरी है, अब कितनी दूरी है आपको दिख रहा है कि यहां पर जब मैंने 4 किलोमीटर इस दिशा में मैं चली थी, मैंने लेफ्ट टर्न किया था, तो जब हम राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं तो हमेशा टर्निंग हम 90 डिग्री से करते हैं, समकोण राइट एंगल बनता है हमेशा। तो इसलिए हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना। फिर 4 किलोमीटर चले, फिर बाईं ओर घूम गए, फिर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये तीन भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एक वर्ग है। दिस इज अ स्क्वायर शेप फॉर्म। क्योंकि भुजाएं बराबर हैं और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये एक स्क्वायर होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस, है ना? तो इसलिए ये क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग के अनुसार ये वाली दिशा भी इसके बराबर होनी चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए। और जब दूरी बराबर होनी चाहिए तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर था 12 किलोमीटर, जबकि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मैं कितनी दूरी पे हूं, मैं 4 किलोमीटर की दूरी पर हूं। तो ये हो गया अलग आंसर। दोनों में अंतर समझ में आ गया है सबको? ठीक है। अगर दूरी पूछी जाती 12 किलोमीटर, जब पूछा गया है कि मैं अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हूं, तो हमने सीधी लाइन जोड़ दी दोनों को। एक ये हो गया एग्जाम्पल। अभी यहीं पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। अगर कहा जाए कि मैं अपनी मूल बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी तय करती हूं, उसके बाद मैं बाईं ओर घूम जाती हूं और मैं 3 किलोमीटर की दूरी तय करती हूं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए अब मैं अपनी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हूं। अब कैसे बताएंगे आप 5 किलोमीटर की दूरी? बताइए। सबसे पहली चीज, दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। आप जब भी ड्रॉ करिए, लगभग मान के चलिए कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, अनुमानित। और 4 किलोमीटर हमेशा 3 किलोमीटर से थोड़ा छोटा दिखे। एग्जैक्टली आपको स्केल की हेल्प से फिगर्स नहीं ड्रॉ करनी है, बस दूरी जो है लगभग बड़ी वाली थोड़ी ज्यादा दिखनी चाहिए, छोटी वाली थोड़ी कम दिखनी चाहिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको कलर, आपको पता लगाना है कि कौन सा यहाँ पर होगा, कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी पर मैं हूं। मैं चली नहीं, मैं हूं। चलना होता तो मैं कितनी दूरी पे होती? 4 + 3 7 किलोमीटर की दूरी पर होती, चलना होता तो। लेकिन मैं चली नहीं, मैं कितनी दूरी पर अब हूं? मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक सीधी रेखा। ठीक है। अब जब ये सीधी रेखा जोड़ी, तो अब इसकी आपको दूरी ज्ञात करनी है। अब ये तो बन गया एक त्रिभुज, इट इज अ ट्राइंगल। और कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये भुजा ज्ञात करना आता है, हाँ या ना? यस। आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप यहां पर फाइंड करेंगे कि तीसरी भुजा क्या होगी। अब जिन लोगों को पाइथागोरस प्रमेय आता है वो तो अप्लाई कर लेंगे। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है ना पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है? दिस इज द हाइपोटेन्यूज, जो कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है और सबसे लंबी भुजा एक त्रिभुज में होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने होती है।
ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस पलटे भी जा सकते हैं, एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लंबी साइड ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप तीसरी साइड फाइंड करते हैं, और आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आपने यहाँ वैल्यूज डाल दी, और वैल्यूज डालने के बाद आपको आंसर मिल गया। कितना मिल गया? हाइपोटेन्यूज इज 5 किलोमीटर। 25 का वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल गिव यू 5 मिल गया। एक तरीका ये है। कुछ लोग हैं जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, लेकिन रीजनिंग तो पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा आपका सीसेट का पेपर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि पहले दिन ही हमने डिस्कस किया था पेपर का पैटर्न, तो मालूम है कि रीजनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो उन लोगों को हम बता दें, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं अच्छे से आता है, टेंशन मत लीजिए, उसका ऑल्टरनेट तरीका हम बताने जा रहे हैं, उसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। आपके लेवल पे जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत डेप्थ में पाइथागोरस थ्योरम की बात नहीं करनी। ठीक है, अब हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब जो ऑल्टरनेट मेथड है वो क्या कहता है? वो कहता है पाइथागोरस थ्योरम की जगह हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। हो सकता है आप में से कुछ एक लोगों ने इसका नाम सुना हो, जिन्होंने हायर क्लासेस में मैथ्स पढ़ी है, हो सकता है नाम सुन रखा हो। पाइथागोरस थ्योरम से ही ये डिराइव किया गया है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में आपको ना सिर्फ याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है। क्या याद रखना है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीनों अनुपात में होते हैं। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, अब वो रेशियो क्या होता है? आपके लेवल पे जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है 3:4:5 का रेशियो, जहां पर परपेंडिकुलर और बेस बदले जा सकते हैं। 4:3:5 भी हो सकता है। ठीक है, ये एक रेशियो है, इसको क्या आप याद रख सकते हैं? आराम से याद रख सकते हैं, 3, 4, 5। और देखें तो ये क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि अरे एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा सबसे लंबी वाली हाइपोटेन्यूज क्या होनी चाहिए? 3, 4, 5 कहता है 5 होनी चाहिए। हमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई किया, बिना उसके हमने ट्रिपलेट के आधार पर लिख दिया 5। ठीक, इसके अलावा एक और पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद रखने की जरूरत है, वो है 5, 12 और 13, इनका अनुपात। ठीक है, ये अनुपात याद कर लीजिए, 5, 12 और 13। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये भुजा हो जाए 5, ये हो जाए 12, तो तीसरी भुजा क्या होगी? बिना सोचे समझे आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि 5, 12, 13 याद करना मुश्किल काम नहीं है। जहां मोबाइल नंबर्स 10 अंकों के याद हो जाते हैं, तो वहां ये 5 अंकों की संख्या याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप उसके बेसिस पे बिना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये फायदा आपको इसका मिल गया। अब ये दो हो गए सबसे कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, सबसे कॉमन है ये। इसके अलावा और भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आएगा तो हार्डली एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्शंस और दूरी से, और उसमें जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम का ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे एग्जाम्पल, और भी है जैसे 10:24:26, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, तीसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, 10:24:26। चलिए अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि यदि यही क्वेश्चन होता
और इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता। ये भुजा है 5, ये भुजा है 5 और आपको ज्ञात करनी है ये दूरी। क्या करते आप? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दोनों भुजाएं परपेंडिकुलर और बेस सेम दे रखा है। अगर दोनों सेम होंगे तो हम पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा आपका सोचना है, क्योंकि हमने आपको नहीं बताया कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि फिर से 5 का वर्ग और 5 का वर्ग लीजिए जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होना चाहिए, और 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 25 दैट इज 50 वर्गमूल 50 आपको दे देगा हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है, हे भगवान, स्क्वायर रूट तो हमें फाइंड करना नहीं आता, वो भी 50 का, जो कि डेसिमल्स में है। प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में है। अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर दे रखे हों, मान लीजिए दोनों हैं x और x, हम x एक्सिस इसलिए ले रहे हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है, दोनों 5 हैं तो x की वैल्यू 5 रख लीजिए। तो जो तीसरी भुजा सबसे लंबी वाली होती है विकर्ण हाइपोटेन्यूज, that will always be x√2। बस इतनी चीज को गांठ बांध लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम को भूल गए। इस टेबल को बस याद रखना है। 3 4 5, 5 12 13, उसके बाद x√2। अब देखिए हम वापस इस पे आ गए, यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या था? √50। अब √50 का मतलब डेसिमल, और 4 ऑप्शन में आपको डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्यों डेसिमल पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां पे रूट में जरूर दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, लेकिन √15 नहीं लिखा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में हम इसको लिख सकते हैं 5√2। कैसे 5√2 आया? इसको हम लिख लें 25 गुणा 2, 50 को 25 का वर्गमूल 5, √2 अंदर रह गया, उसको √2 एज इट इज लिख दिया हमने। तो हमें मिल गया √50 इज इक्वल टू 5√2। इसका मतलब इसकी तीसरी भुजा 5√2 होगी। आ गई बात समझ में सबको? ठीक है, क्लियर है? तो सिर्फ इस टेबल को आपको याद रखना है, आपके पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर डेसिमल्स में भी होंगे ना, तो इसकी हेल्प से आप डेसिमल्स वालों को भी कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम इस सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन के बाद पहुंचते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कहता है कि सबको पता है सूरज किस दिशा में निकलता है? ईस्ट में। हमने अभी तक सिर्फ डिस्टेंसेस की बात की थी, अब हम डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सबको पता है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्शन पूरा ज्योग्राफी बेस्ड हो गया है, देखिए, है ना। अब यहां पर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, यदि मैं सूरज की दिशा में मुंह करके खड़ा हूं सूर्योदय के समय, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, यदि मैं सूरज की दिशा में मुंह करके खड़ा हूं तो बताइए मेरे दाहिने हाथ पर कौन सी दिशा होगी? If I am facing towards the sun in the morning, then which direction is on my right side? मेरे दाहिने ओर कौन सी दिशा होगी? अब इसको देखिए, ये ईस्ट है, इसका मतलब मैं यहां जो खड़ा हूं वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। मैं ऐसे मुंह करके खड़ी हूं। सनराइजेस इन द ईस्ट, यहां पर सन है, ठीक है, ये सन है, मैं सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी हूं। ठीक, तो अब बताइए मेरे दाहिनी ओर कौन सी दिशा होगी? ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है।
तो मेरे राइट साइड, दिस इज द डायरेक्शन वेयर आई एम फेसिंग, मेरे राइट साइड मतलब ये वाली डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज द साउथ डायरेक्शन। अगर मैं सूरज की तरफ में मुंह किए हूं तो मेरे दाहिने हाथ पे दक्षिण है और बाएं हाथ पे उत्तर होगा। ठीक, सूर्योदय के समय या मॉर्निंग के समय आप ये कह सकते हैं। ठीक इसका उल्टा हो जाता है कब? शाम को। शाम को सन वेस्ट में चला जाता है तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा, तो राइट साइड पे आपके नॉर्थ आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपके वेस्ट आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि सवेरे के समय सूरज की दिशा में मुंह करके खड़े होने पर दाहिने हाथ पे दक्षिण दिशा होती है, बाएं हाथ पे उत्तर। ठीक है, और शाम के समय पलट जाता है, दाहिने हाथ पे उत्तर होती है और बाएं हाथ पे, लेकिन उसी दिशा में मुंह करे हूं जिस दिशा में सूरज है, उस दिशा की तरफ मुंह किए हैं। तो अब हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं शैडोज पर बेस्ड क्वेश्चंस। अभी ये खाली हमने बेसिक बताया है आपको। अब शैडोज पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? शैडोज पर बेस्ड क्वेश्चन अगर हम बोलें तो इस तरीके से है कि यदि सवेरे के समय मेरे बाएं हाथ पर मेरी शैडो बन रही है तो बताइए मैं किस दिशा में मूव करे हूं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। इन द मॉर्निंग माई शैडो इज फॉलिंग इन द टुवर्ड्स माई लेफ्ट, देन इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग। अब सवेरे का समय है मतलब सन ईस्ट में है, ये तो पक्का हो गया। अब मैं यहां खड़ी हूं, मेरी शैडो किधर बन रही है? बाएं हाथ पे मेरे लेफ्ट साइड में। ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड में बन रही है। अब मेरे लेफ्ट साइड में बन रही है मतलब मुझे मुंह इधर करके खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो ये मेरा लेफ्ट साइड आएगा। हाँ या ना? ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा लेफ्ट साइड। मेरे बाएं हाथ की तरफ शैडो बन रही है तो शैडो तो कैसे बनती है? ऐसे ही तो बनती है। सन यहां से आएगा तो शैडो यहां आएगी ना, ऐसे ही आएगी ना शैडो। शैडो इस पूरे की ऐसे बनेगी, तो बाएं हाथ पे बन रही है ये शैडो, इसका मतलब मेरा मुंह किधर है? इस तरफ। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ डायरेक्शन। शैडो जिस तरफ सूरज होता है उसके विपरीत दिशा में बनती है तो शैडो वेस्ट में बनेगी। जैसे ही आपको पता चले शैडो वेस्ट में बनेगी, सवेरे का समय है, इसको नहीं भी बनाएंगे काम हो जाएगा। सवेरे का समय है, सूरज इस दिशा से निकला है, इसका मतलब उसकी परछाई वेस्ट में आएगी, इस दिशा में परछाई आएगी। इस दिशा में परछाई आने के लिए बाएं हाथ पर परछाई बन रही है, तो इसका मतलब मैं इस दिशा में मुंह करूंगी तभी ये मेरा बायां हाथ आएगा। तो फिगर में ही देख के आप आंसर दे सकते हैं। अगर फिगर को अच्छे से देख लें, ओरिजिनल डायरेक्शंस को देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे पूरब की तरफ, सॉरी उत्तर की तरफ मुंह करना है तो मेरे बाएं हाथ पे पश्चिम होगा, पश्चिम में तो परछाई बन रही है, बाएं हाथ पे परछाई बन रही है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम शैडोज पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। हमारे फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं कि हमें बात करनी है डायरेक्शंस की ही। इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग, मैं किस दिशा में मूव करे हूं, मैं या कोई भी किसी भी दिशा में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर से दक्षिण की ओर निकली, मैंने कुछ दूरी तय की, कुछ दूरी तय करने के बाद मैं बाईं ओर घूम गई। बाईं ओर कौन सा होगा? बाईं ओर ये होगा दक्षिण से। मैं बाईं ओर घूमी, मैंने कुछ दूरी तय की और फिर से मैं बाईं ओर घूम गई, फिर मैं बाईं ओर घूम गई, मैंने कुछ दूरी तय की और अब मैं फिर से बाईं ओर घूम जाती हूं,
फिर से मैं बाईं ओर घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज, हर बार एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बाएं बाएं बाएं। ठीक है, अब बताइए मैं किस दिशा में चल रही हूं। मैं घर से निकली थी, ये मेरा घर था, घर से निकली थी मैं साउथ दिशा में, आपने साउथ की तरफ बना दिया एरो। फिर मैं बाईं ओर घूमी, फिर बाईं ओर घूमी और फिर बाईं ओर घूम गई। अब मैं किस दिशा की तरफ अग्रसित हूं? इन विच डायरेक्शन एम आई मूविंग और एम आई फेसिंग नाउ? मैं अब पश्चिम की तरफ मूव कर रही हूं, वेस्ट डायरेक्शन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल। अगर डायरेक्शंस आप सही बनाएंगे, एरो लगाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आई एम मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन या आई एम फेसिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम की तरफ मैंने मूव कर रखा है। ये आ गया सबको समझ में? तो ये तो हो गया डायरेक्शन पर बेस्ड एक टाइप का क्वेश्चन। डायरेक्शन पर बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जहां पर बोला जाता है कि with respect to my house, to original position, with respect to original position, what is my new position? पुरानी मूल बिंदु के सापेक्ष हमारी नई पोजीशन क्या है? ठीक है, फाइनल बिंदु क्या है, या इन विच डायरेक्शन एम आई स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो अब यहां पर अगर क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने घर से निकली, दक्षिण की ओर गई, बाईं ओर घूमी, लेट्स से यहाँ पे मैंने 200 मीटर की दूरी तय की थी, बाईं ओर घूमी, मैंने यहाँ पर 400 मीटर की दूरी तय की, और फिर से मैं बाईं ओर घूम जाती हूँ, और बाईं ओर घूमकर अब मैं 800 मीटर की दूरी तय करती हूँ। ठीक, 800 मीटर की दूरी तय की, फिर से बाईं ओर घूमी और मैंने 100 मीटर की दूरी तय कर ली। समझ लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष मेरी फाइनल पोजीशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिनल पोजीशन, इन विच डायरेक्शन एम आई स्टैंडिंग नाउ? अब मैं किस दिशा में खड़ी हूं? तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू की जब बात होती है, सापेक्ष लिया जा रहा है, तो जिस पॉइंट के सापेक्ष लेना है, जनरली मूल बिंदु के ही सापेक्ष लिया जाता है, उस मूल बिंदु पर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बना लेंगे, उसी मूल बिंदु पे बना देंगे, ये डायरेक्शन बनाएंगे और अब इस मूल बिंदु को इस फाइनल पोजीशन से जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब बताइए ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है। दैट मीन्स कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। आ गई बात समझ में? अब अगर यहां बाईं ओर ना घुमाया जाता, इस पॉइंट पी पे कहा जाता कि बताइए किस दिशा में है, तो पी पे आप क्या बोलते? फिर से आप यहां पे यही बनाते और इसको पी से ज्वाइन कर देते। अब पी पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन आ रही है? अगेन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई दूरी से, नॉर्थ ईस्ट ही है। अब अगर आपसे कहा जाता इस पॉइंट क्यू के बारे में बताइए, किस दिशा में मैं हूं मूल बिंदु से, तो आप इसको इससे ज्वाइन करते, ये साउथ ये ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? दो एग्जाम्पल हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस नॉर्थ और इस ईस्ट के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो उसको नॉर्थ ईस्ट ही लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आ गया इतना समझ में सबको? बस यही 5 टाइप के क्वेश्चंस हमारे कोर्स में हैं जिनको हमें
इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है शिव गोज 4 किलोमीटर्स। शिव गोज 4 किलोमीटर्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। घर से, स्कूल से निकला, 4 किलोमीटर सीधा गया। ही टर्न्स टू हिज राइट, वह दाहिनी ओर घूम गया, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। अब मजे की बात, ये नहीं लिखा कि घर से वो किस दिशा में निकला है, नहीं लिखा है ना, या स्कूल से वो किस दिशा में निकला। हमने एक पॉइंट ले लिया, ये उसका स्कूल है। अब जिसका मन करे वो इसको ऐसे बाहर निकाल दे स्कूल से, इस दिशा में, साउथ में। जिसका मन करे वो उसको ईस्ट डायरेक्शन में ले ले, जिसका मन करे वो नॉर्थ डायरेक्शन में ले ले, आपकी मर्जी। एंड में हम आपको बताएंगे कि आंसर सबका सेम आएगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता ना कि किसका क्या रहेगा, है ना। तो इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। हमने ले लिया साउथ, स्कूल से निकला, दक्षिण की दिशा में वो चल रहा है। उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो दाहिनी ओर घूमा। अब क्लॉकवाइज घुमाना है, दाहिना मतलब ये है क्लॉकवाइज। मुड़ गया, राइट टर्न किया, और 3 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, 3 किलोमीटर हमें थोड़ा सा छोटा दिखना चाहिए 4 किलोमीटर से। 3 किलोमीटर की दूरी तय की। अब 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है दाहिनी ओर घूम के। अब यहां से दाहिनी ओर घुमाना है, राइट में मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, और 2 किलोमीटर की दूरी तय करवा देनी है। दाहिनी ओर घुमा दिया, 2 किलोमीटर की दूरी तय करवा दी। ठीक है, अब क्या हुआ? If his house is located in southeast from his school, ये आ गया उसका घर। ठीक है, ये उसका घर आ गया। तो स्कूल से उसका घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है कि वो घर से किस दिशा में निकला था। अब आपका स्कूल से आपको उसका घर कहाँ मिल रहा है? स्कूल से आपको उसका घर इस दिशा में मिल रहा है, और ये दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको साउथ ईस्ट में मिलना चाहिए था। ये है ना साउथ ईस्ट, इधर मिलना चाहिए था। तो इधर कैसे मिलेगा? अगर इसके घर को हम क्या करें, घुमा दें। अब कैसे घुमाएं, बात आती है कैसे घुमाएं। हमारे पास बोर्ड है, आपके पास कॉपी है, आप कॉपी को घुमा सकते हैं, हम बोर्ड को तो निकाल के नहीं घुमा सकते, है ना। तो आपको अपनी कॉपी को घुमाना है, और ये जो ओरिजिनल एरो है उसको घुमाकर इस एरो को ऐसे ले आना है। समझ गए? घुमाएंगे उसको, घुमाकर एरो को इधर ले आएंगे, और जैसे ही एरो को इधर लाएंगे आपको पता चलेगा कि घर से बाहर वह किस दिशा में निकला। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, कॉपी दीजिए, पेन। देखिए, आपने बनाया कि ये उसका स्कूल था, स्कूल से वो निकला, 4 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके बाद उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की। ये आपके पास आ गया, ये आ गया क्या? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आपको इसको क्या दिखाना है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर है? इस तरफ है। तो इसको अगर हम ऐसे 190 डिग्री से घुमा दें कॉपी को, तो क्या ये आ गया साउथ ईस्ट? ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। देखिए, साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है ना, आपने घुमा दिया। अब यहां से वो निकला था, ये उसका स्कूल था। किस दिशा में निकला बताइए कॉपी में अपनी? घुमा दिया ना आपने कॉपी को, कौन सी दिशा आ गई? ईस्ट आ गई, आ गया समझ में? तो कॉपी को आप घुमा सकते हैं, पेपर को आप घुमा सकते हैं, हम बोर्ड को नहीं घुमा सकते, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको साउथ ईस्ट बनाएंगे, तो हमें अपने ओरिजिनल डायरेक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। अगर ये साउथ ईस्ट है
तो क्या होगा, ये ईस्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये ईस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। अब घर से वो किस दिशा में निकला था, देखिए एरो किस दिशा में निकला था, ईस्ट। आपकी कॉपी को घुमाकर भी ईस्ट ही आ रहा है और हमको भी आंसर ईस्ट ही मिल रहा है। समझ लीजिए इसको अच्छे से। बेस्ट पार्ट ये रहता, कॉपी और पेपर को आप घुमा सकते हैं, तो किसी भी तरफ आपने उसको चलाना शुरू किया था फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में हमने कहा था ना, किसी भी दिशा में आप स्कूल से बाहर भेज दीजिए, आप घुमा कर एडजस्ट कर देंगे इस फाइनल पोजीशन को एक्चुअल ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से। तो घर से बाहर निकला हुआ डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आ गया ये समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। कह रहे हैं कि इसको क्या बना दिया जाए, इसको नॉर्थ बना दिया जाए। अगर इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ बना देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? ये है नॉर्थ ईस्ट, है ना, एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट ये है। अगर ये दिशा नॉर्थ बन गई, उत्तर बन गई, तो इसके विपरीत वाली दिशा क्या होती है? उत्तर के विपरीत दक्षिण, साउथ। जब उत्तर के ऑपोजिट साउथ होता है तो नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब नॉर्थ के ऑपोजिट यहां पर साउथ होना चाहिए। हमको ऑप्शन मिल गया सी करेक्ट। बताइए समझ में आ गया? सीधे 180 पे था, कोई दिक्कत नहीं हुई। 180 पे हमने देख लिया उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इजी है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट, एट सनराइज शैडोज पर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए यहां पर शैडोज पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? एट सनराइज, सवेरे का समय है, अमित एंड दीपक आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, विपरीत दिशा में नहीं खड़े होंगे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ? द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। अमित के दाहिनी ओर, यहां पे है सूरज, सन, मॉर्निंग का समय है, ईस्ट में है सूरज, ये सन रेज आ रही हैं। ठीक है, शैडो इधर बनेगी, हाँ या ना, इधर बनेगी शैडो। अब क्वेश्चन है कि दीपक की जो शैडो है वो अमित के दाहिनी ओर बन रही है। अब बताइए वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है? दीपक की शैडो कहां बनेगी? दीपक की शैडो कहां बनेगी? यहां बनेगी, यहां बनेगी, दोनों में से कोई भी एक दीपक हो सकता है ना, कोई भी एक दीपक हो सकता है ना। दीपक की शैडो अमित के दाहिनी ओर बन रही है, तो व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग? दीपक किस दिशा में मुंह करे है? बताइए, नॉर्थ करे है कि साउथ करे है? बोलिए। हाँ, कौन दीपक है और कौन अमित है ये आपको पता लगा। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इसको अमित लेते हैं और इसको दीपक लेते हैं तो दीपक की शैडो यहां बनेगी। जब दीपक की शैडो यहां बनेगी तो अमित के किस दिशा में दीपक की शैडो बन रही है? बताइए। अमित के राइट साइड में बन रही है, हाँ या ना? बनेगी भाई, आमने सामने खड़े हैं ना दोनों, और जब रेज ऐसे आमने सामने खड़े हैं, मान लीजिए इधर से रेज आ रही है
इधर शैडो बन रही है, ठीक है। अब जो दीपक की शैडो अमित के राइट साइड में बन रही है वो एक्चुअली में दीपक की शैडो दीपक के ही लेफ्ट साइड में बन रही होगी, हाँ या ना? एक दूसरे की तरफ मुंह किए हैं ना, तो जो एक के दाहिनी ओर बन रही है वो दूसरे के बाईं ओर बन रही होगी। तो इन अदर वर्ड्स आप इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि शैडो दीपक के लेफ्ट पे है। अब दीपक के लेफ्ट में शैडो किधर होगी, बताइए किधर होगी? ये आ रही है दीपक के लेफ्ट पे शैडो, तो दीपक किस तरफ मुंह करके खड़ा है? दीपक नॉर्थ की तरफ मुंह करा है कि साउथ की तरफ मुंह करा है? बताइए, नॉर्थ की तरफ मुंह किया है ना? तो हमको मिल गया ये आंसर। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, वन इवनिंग अगेन टू फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वर टॉकिंग टू ईच अदर। शाम का समय है, आपस में बात कर रहे हैं। इफ रमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, वही आ गया, रमन की शैडो, इवनिंग का समय है, सन इधर है और ये खड़े हैं दो लोग। अब बोला गया है किसकी? रमन की शैडो उसके बाईं ओर बन रही है, तो रमन किधर खड़ा होगा? यहां खड़ा होगा तो शैडो इधर आएगी। बताइए, लेफ्ट इधर आएगी ना, शैडो तो इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, तो ये बाईं ओर शैडो कब दिखेगी? कब दिखेगी? जब वो नॉर्थ की जगह साउथ को मुंह किया होगा, तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी, है ना? तो लेफ्ट साइड बन जाएगी, तो यहां आ गया, ही इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक। नेक्स्ट, clock is so placed that 12 noon, its minute hand points towards northeast। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है ना? क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 12 बजे उसकी मिनट हैंड है। 12 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड कहां होती हैं? दोनों सेम होती हैं, सेम होती है ना, ओवरलैप करती हैं 12 बजे। इसका मतलब घड़ी में, इस घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि 12 बज रहा है यहां पे, तो इसके ठीक ऑपोजिट यहां पर क्या बजेगा? 6। इसके 90 डिग्रीज पे यहां क्या बजेगा? 3, और यहां क्या बजेगा? 9। आ गई बात समझ में? हमने घड़ी को सीधा ना रख के टिल्ट करके रख लिया है, घुमा दिया है। अब यहां 12 बज रहा है, घड़ी का 12 यहां दिखा रहा है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट्स एट 1:30 PM? 1:30 बजे उसकी घंटे वाली सुई किधर मुंह किए होगी, किस दिशा में होगी? अब 1:30 बजे का मतलब 1:30 बजे का मतलब कि इसकी जो मिनट हैंड है वो तो यहां हो गई 6 पे, और घंटे वाली सुई को होना है 1 पे। 1 पे यहां कहीं 1 होगा, यहां कहीं 2 होगा, क्योंकि अगला 3 आ गया। कहने का मतलब है 12 से 3 के बीच में 3 घंटे हैं और ये उसके ठीक मिडिल में है, तो इसका मतलब ठीक 1:30 घंटे होगा इससे इधर में, तो घंटे वाली सुई यहां होगी, हाँ या ना? घंटे वाली सुई इस डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। घंटे वाली सुई 1:30 बजे ईस्ट डायरेक्शन में है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉक्स 10 meters towards south from his house। अपने घर से निकला राम, निकलने के बाद क्या किया? दक्षिण की तरफ निकला। ये उसका घर है, घर से दक्षिण की ओर निकला, 10 मीटर की दूरी तय की। ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, बाईं ओर घूम गया। कौन सी दिशा होगी बाईं? एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, है ना?
ऐसे घूमेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज। एंड वॉक्स 25 मीटर्स, ये दूरी ज्यादा है, 25 मीटर की दूरी तय कर ली उसने। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट टर्न करता है। अब लेफ्ट टर्न कहाँ आएगा? अब लेफ्ट टर्न इधर आएगा, है ना, दिस इज लेफ्ट टर्न। 40 मीटर की दूरी तय करता है, 40 मीटर। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, अब यहां से राइट टर्न करता है, ये आ गया राइट। ठीक, राइट टर्न किया और 5 मीटर की दूरी तय कर ली उसने, कर ली तय। अब है कि वो स्कूल पहुंच गया, यहां पर है उसका स्कूल। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? ये रहा घर, ये रहा स्कूल, सीधी रेखा जोड़ी और किस दिशा में, कहां से है? घर से है। इसका मतलब घर पर हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बना लेने हैं। और ये कौन सी डायरेक्शन है बताइए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? हमको मिल गया कि उसका स्कूल उसके घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। देखिए सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, उसी पर बेस्ड है, बस उसी को हम लोग एक बार फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं कि आपको पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुंह करके राहुल चलता है, यही है ना ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, 40 मीटर की दूरी तय करता है। ही टुक अ राइट टर्न, दाहिनी ओर घूम गया। किधर घूमेगा दाहिनी ओर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दाहिनी ओर घूम गया। He took a right turn again after walking 20 meters, यहाँ पे 20 मीटर की उसने दूरी तय की है। He took a left turn, अब यहां से लेफ्ट टर्न कर गया। लेफ्ट किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। Which direction is he facing now, अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए है? ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो उस पर बेस्ड है। किस दिशा में मुंह किए है? ईस्ट की तरफ मुंह किए है। पहला ऑप्शन हमको आंसर मिल गया, है ना। क्वेश्चन इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए तो, है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम हर ऑफिस रीना विशेस टू गो टू होम, अब ऑफिस से घर जाना चाहती है रीना। फ्रॉम हिज ऑफिस शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद बाईं ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। ठीक है, देन शी टर्न्स राइट, कुछ दूरी तय करती है और फिर क्लॉकवाइज घूम जाती है राइट की ओर। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट और फिर से वो बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। आ रहा है समझ में? जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम यहाँ पर डायरेक्शन बना रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, राइट गई और उसके बाद फिर लेफ्ट गई और घर पहुंच गई, ये उसका घर है और ये ऑफिस था। In which direction is her home situated with respect to her office? ऑफिस से किस दिशा में घर है? ऑफिस से इस दिशा में घर है। ये कौन सी दिशा है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन बी हमको आंसर मिल गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। मयंक मूव्ड टू नॉर्थ वेस्ट साइड फॉर 4 किलोमीटर। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की साइड जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा है? ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट। दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। हमने एक स्लैंटिंग लाइन बना दी नॉर्थ वेस्ट दिखाने के लिए। 4 किलोमीटर गया, भेज दिया,
फ्रॉम देयर ही टर्न्ड 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स दाहिनी ओर घूम गया 90 डिग्री पे। इसका मतलब अब वो ऐसे जा रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, कोई बताएगा? ये नॉर्थ वेस्ट था, अब वो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। अब 4 किलोमीटर यहां पे भी चलता है। फ्रॉम देयर ही टर्न्ड अगेन 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज दाहिनी ओर घूम गया और फिर से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। He would be in which direction from the original position? अब ओरिजिनल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। ओरिजिनल पोजीशन से वो किस दिशा में है, ओरिजिनल पोजीशन से वो इस दिशा में है। कौन सी दिशा है ये, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अब जरूरी नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आए, सब डायरेक्शंस पे भी घुमाया जा सकता है, ठीक है। आ गया समझ में ये? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 स्क्वाड्स ऑफ सोल्जर्स ए एंड बी फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। एक ये सोल्जर्स की लाइन खड़ी है, एक ये लाइन खड़ी है, ठीक है। और दोनों किधर फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। ये वाले इधर फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ, ये वाले इधर फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ए और बी बोला है तो हम कह देते हैं ए नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, बी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये है बी। आ रही है बात समझ में? पहली लाइन क्लियर है, पहला स्टेटमेंट सबको क्लियर है। ए नॉर्थ की तरफ, बी साउथ की तरफ, तो यहां पर नॉर्थ वाले खड़े हैं, यहां पर साउथ मुंह किए वाले खड़े, एक दूसरे के आमने सामने खड़े। दे रिसीव द फॉलोइंग कमांड। क्या कमांड मिला इनको, राइट टर्न। अब राइट टर्न करना है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा दूर बना लेते हैं जिससे कि राइट टर्न आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये थोड़ा दूर बनाते हैं, यहाँ ये ए है, ये नॉर्थ की तरफ मुंह है, राइट टर्न। अब साउथ वाले जो हैं उनका राइट टर्न किधर होगा, जो साउथ की तरफ मुंह किए हैं उनका राइट टर्न किधर होगा, उनका राइट टर्न इस दिशा में होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक सोल्जर खड़ा है, ये इधर मुंह किए हुए था, तो इसका राइट टर्न इधर होगा क्लॉकवाइज, है ना। इसका किधर होगा, इसका इधर होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद बोला गया है लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न का कमांड मिला तो क्या हुआ, अब यहां से उसको बाईं ओर देखना है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब यहां से चलेगा तो यही डायरेक्शन आ जाएगा वापस, ये भी जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यही डायरेक्शन वापस आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न। अब किधर लेफ्ट टर्न होगा बताइए, अब किधर आएगा लेफ्ट टर्न, अब ये किधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, अब लेफ्ट टर्न ये डायरेक्शन है ना। इनका लेफ्ट टर्न कहां होगा, ये था, इनका लेफ्ट टर्न कहां होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा बताइए, ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन है विच डायरेक्शन वुड द स्क्वाड्स ए एंड बी फेस एट द एंड। अंत में ये किस तरफ मुंह किए थे, मान लीजिए ये, फिर से इसको ले लेते हैं, मान लीजिए ये सोल्जर ए है, ये सोल्जर ए है, ये इधर की तरफ मुंह किए हुए था, उसने राइट टर्न किया, हम इसको फिर से समझा रहे हैं, उसने राइट टर्न किया। राइट टर्न मतलब वो इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, घूम गया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किधर होगा, फिर इधर होगा इसी के पैरेलल, ये लेफ्ट टर्न किया। अब उसने फिर से लेफ्ट टर्न किया,
तो अब इसका लेफ्ट टर्न किधर आएगा, इस दिशा में, हाँ या ना। तो जो साउथ की तरफ मुंह किए था, ये बी है फिर, नहीं हाँ बी है, बी है, ये साउथ की तरफ मुंह किए था, जो साउथ की तरफ मुंह किए था अब वो फाइनली किस दिशा में मुंह किए हैं, अब वो फाइनली ईस्ट दिशा में मुंह किए हैं। लेफ्ट, अच्छा एक और लेफ्ट, ओके एक और लेफ्ट, हाँ तो अब किधर जाएगा, यहां से लेफ्ट टर्न करने पे ऊपर जाएगा, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। इसी प्रकार इसकी भी ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये पलट के हो जाएगा साउथ नॉर्थ, पलट गई ना डायरेक्शन, समझ गए, डायरेक्शन पलट गई है। तो पहले ए नॉर्थ में था, अब ए साउथ में होगा और बी नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, टर्न्स लेफ्ट, बाईं ओर घूम गया और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली बाईं ओर, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की दूरी तय की, टर्न्स राइट, दाहिनी ओर घूम गया, ये क्लॉकवाइज दाहिनी ओर घूम गया और 4 किलोमीटर की दूरी तय कर, एंड देन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, अब दाहिनी ओर घूमा क्लॉकवाइज और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कितनी दूरी पर है, ये 8 किलोमीटर, हमें सीधी लाइन चाहिए तो हम इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, कितना आ गया 8 और 4 12, 12 किलोमीटर की दूरी पर अब वो है। वेरी सिंपल है ना, एकदम आसान क्वेश्चन था ये। चलिए इसके साथ में अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया है कि डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा जिससे कि और प्रैक्टिस हो सके इन क्वेश्चंस की, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अब हम नया टॉपिक लेंगे क्योंकि डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने कवर कर लिए हैं आज। थैंक यू क्लास।